गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल MIT मैथ्स में। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री एंड रेडियन कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री एंड रेडियन कॉन्सेप्ट। और बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो भी वीडियोज़ हमारे सीरीज़ बाई सीरीज़ आ रही होगी आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, नोटबुक में नोट कर रहे होंगे और बहुत मज़ा कर रहे होंगे। ठीक है, और देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। देखिए हम तो मुसाफिर, हम सारे लोग मुसाफिर है कि नहीं? मैं कल भी मुसाफिर था, मैं आज भी मुसाफिर हूँ। कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूँ। ये लॉकडाउन हमें यही सिखा के जा रहा है। कल हम किसी और चीज़ के पीछे थे और आज हम अपनी ही फिक्र में लगे हुए कि क्या होना है और क्या ना होना है। ये सिर्फ विद्यार्थियों के बारे में नहीं है, वो उन लोगों के बारे में भी है जो जिनका दिनचर्या डेली बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, जो डेली कमा रहे हैं और डेली खा रहे हैं। ठीक है ना? तो उस हिसाब से बहुत लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें, सबका साहस बढ़ाएं। और चलिए आज की सीरीज हम शुरुआत करेंगे डिग्री एंड रेडियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए डिग्री एंड रेडियन कॉन्सेप्ट से मैं पहले एक बात करना चाहूँगा कि अगर हम एक समकोण बनाते हैं राइट एंगल, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, इसको हम 90 डिग्री कह रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री एक समकोण कितना के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इस 90 डिग्री को इक्वली डिवाइड करेगा, एक एक डिग्री में डिवाइड करेगा? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके ऐसे बनाऊँ, मान लीजिए कि 1 डिग्री, देखिए 1 डिग्री तो बहुत छोटा होगा, लाइन से एकदम छोटा होगा 1 डिग्री। हाँ, आपको दिखाने के लिए ये 1 डिग्री, इस तरह ये दूसरा डिग्री, ये तीसरा डिग्री, ऐसे करके ये चलेगा। ठीक है ना? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री यानी एक समकोण जो है वो उसको 90 बराबर भागों में बांटेगी, एक एक डिग्री करके। और ये 1 डिग्री जो है इसके अंदर 60 लाइन ऐसे बनेंगे। यानी अब ये 1 डिग्री इस एरिया को 60 इक्वल भाग में बांटेगा। यानी हम कहेंगे कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है। हर मिनट को हम सिंबॉलिक से ऐसे शो करेंगे। अब अगर हम बात करें कि ये एक मिनट है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 1 मिनट है, तो ये 1 मिनट अब इसको डिवाइड, इस एरिया को डिवाइड करेगा 60 छोटे छोटे एरियाज में। यानी अब हम फिर कह रहे हैं कि ये 1 मिनट जो है वो अब इसको 60 सेकेंड में बांटेगा और वन राइट एंगल 90 डिग्री को शो करेगा। एक समकोण जो है वो 90 डिग्री को शो करेगा। आप समझ गए? तो आपको एक बात यहाँ से पता लगेगी, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होगा और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होगा। ये बहुत काम की बात है। अगर आप डिग्री रेडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो ये बड़ी काम की बात है। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर। कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट होता है, जैसे क्लासेस में पूछ रहे होते हैं बच्चे, ये 1 घंटा और 1 डिग्री बराबर क्या? नहीं, ऐसा नहीं, वो घड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये डिग्री का कॉन्सेप्ट है। वो आप रीजनिंग वाले चैप्टर्स में या फिर मैथ में भी इसी डिग्री एंड रेडियन कॉन्सेप्ट में आता है कि 3:30 के बीच में घड़ी के घंटे और मिनटों के सुई के बीच का कोण बताइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, वो 1 घंटा अलग चीज़ है, यहाँ 1 डिग्री अलग चीज़ है। ये आप दोनों को एक मत समझना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई की। अगर हम पाई की बात करें तो पाई का जैसा मान आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, मेंसुरेशन में पढ़ा है 22/7। यहाँ हम पाई के साथ रेडियन लगा रहे होंगे, या तो आप इसको पाई रेडियन पूरा कह लीजिए या फिर आप इसको पाई रेडियन को ऐसे सी से सिंबॉलिक कर लीजिए। और पाई रेडियन किसके बराबर होगा भाई साहब? 180 डिग्री के बराबर। आप समझ रहे हैं? अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हम कह रहे हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 180 डिग्री भी पाई रेडियन के बराबर होगा? जी होगा क्या? अब एक बात देखिए, अगर पाई रेडियन की वैल्यू हम 180 डिग्री कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 180/पाई होगा या नहीं? अगर 1 रेडियन की वैल्यू हमें पता लग गई तो चाहे हमें जितने मर्जी हो रेडियन निकालने के दे दिया जाए, क्या हम नहीं निकाल पाएंगे? एकदम निकाल पाएंगे। ये तो वैसे ही बात हो गया कि अगर 10 चॉकलेट का दाम 50 रुपया है
तो 500 चॉकलेट का दाम बताइए। अगर 10 चॉकलेट का दाम 50 रुपये है तो एक चॉकलेट का दाम पहले आप निकाल लीजिए 5 रुपये, और अगर उसके बाद हमको 500 चॉकलेट को बोल रहा है तो 500 को 5 से गुना कर ले रहा हूँ। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर पाई रेडियन की वैल्यू हमें 180 डिग्री मालूम है तो हम 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें कोई भी रेडियन निकालने के लिए बोलेगा हम 180/पाई से गुना कर लेंगे। तो ये एक बात आपको समझ आ गई, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये डिग्री है, हम जस्ट पलट के लिख दिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होगा। तो क्या हम 1 डिग्री बराबर पाई/180 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं। अब हमें जितना डिग्री कहेगा हम इससे यहाँ पे निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें क्या? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो आप मुझको बताइए। अब सवाल में हमको अगर ये दे देता है क्या जी 7π/5 रेडियन की वैल्यू क्या होगी? आप मुझको बताइए। 1 रेडियन की वैल्यू हम अभी जान रहे थे क्या होती है, 180/पाई होता है क्या? 1 रेडियन की वैल्यू हमने कितना पढ़ा है, 180/पाई। हमें कितना फाइंड करना था, 7π/5 रेडियन को डिग्री में, देखिए डिग्री है, डिग्री में निकलेगा तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, 180/पाई गुना 7π/5। ये पाई कैंसिल आउट हो गया और 5 से ये 36 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा डिग्री कितना हो रहा होगा, 7 × 42 के 2 हाथ में बच गया 4, 7 × 21 और 4 25, 252 डिग्री सवाल का उत्तर। आप नहीं समझ पाए? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको ये बोल देता 3π/2 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी डिग्री में, 3π/2 रेडियन की वैल्यू किस में होगी, डिग्री में। तो आपको पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, तो आपको ये निकालनी थी। तो आप क्या करेंगे, 180/पाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3π/2 से। ये पाई कैंसिल, 2 से ये 90 टर्म्स में कैंसिल, तो 9 × 27 270 डिग्री सवाल का उत्तर। आप समझ पाए? उसी तरीके से इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। अगर इस सवाल को हम बनाएं, आप ये तो समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे, 1 डिग्री 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगी। इस पे भी एक एग्जांपल लेंगे हम आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि हमें सवाल में ये दे दिया गया क्या जी, कि आप 90 डिग्री की वैल्यू निकालो। किस में जी, रेडियन में, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो 90 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है कि 1 डिग्री के बराबर वैल्यू होती है पाई/180 के बराबर। 90 की वैल्यू निकालनी है तो पाई/180 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 90 से। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाई/2 रेडियन किसके बराबर, इस 90 डिग्री के बराबर। अगर सवाल में आपसे 135 डिग्री निकालने को दे दिया, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पाई/180 का मल्टीप्लाई कर लेना है। अब हम डायरेक्ट करेंगे, और अगर हम 135 को पाई/180 से गुना कर लेंगे तो 15 × 9 = 135, 15 × 12 = 180, 3 × 9 3 × 4 = 12। यानी हम कह सकते हैं 3π/4 रेडियन किसके बराबर होगा, 135 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ तक तो आपको लगता है बहुत अच्छे से आप बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको एक कॉलम जो बहुत पहले से आपको याद है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, जो आपको पता है उसको आपको रेडियन में भी याद रखना। बहुत बच्चों को याद नहीं होता ये क्या लिख दिए पता नहीं। तो बस आप ऐसे, मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिया ताकि आप समझ गए होंगे, बाकी आप किसी का भी निकाल सकते होंगे, ठीक है। जैसे हम इसको बता दो, और आप ये मत सोचिए कि ये सवाल एसएससी वगैरह में आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जो सवाल आएंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सवाल एसएससी में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, ये सारे सवाल बेस्ड है, थोड़ा बेसिक समझ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करें तो एक कॉलम आपको लिख लेनी है। जो बच्चे जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते मैं उनके लिए लिख रहा हूँ क्या, कि आप 30 डिग्री को लिख सकते हैं। 30 डिग्री को क्या कर सकते हैं, 30 गुना पाई/180, तो आप पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है। पाई/6 क्या लिख सकते हैं, रेडियन लिख सकते हैं। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो पाई/4 रेडियन इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसको हम पाई/3 रेडियन लिख सकते हैं। और अगर हम 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम इसको पाई/2 रेडियन लिख सकते हैं। ये कॉलम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पाई/6 है तो उसका और कोई मतलब नहीं, ये 30 डिग्री होगा। अगर कहीं पाई/4 है उसका और कोई मतलब नहीं है, वो 45 डिग्री होगा। बस ये डिग्री है और इसको रेडियन में, दोनों ही एंगल है,
ये एंगल ही है इस रेडियन फॉर्म में और ये डिग्री फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब, एक कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर हम ये सोच रहे हैं कि आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप सबको नोट करते सकें। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी एक बात जाना, क्या जाना कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। बड़ी काम की बात है ये, समझिएगा। एक रेडियन की वैल्यू कितनी है, तो 180 अपॉन पाई। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री अभी जाना। एक रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई। अगर हम इस पाई को मिटा करके या 180 और ये पाई की वैल्यू 22/7 जो कि पलट के ऊपर जा रहा होगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। बहुत जगह ये मिलता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, ये भी लिखते हैं। और अगर पाई का, देखिए पाई का जो मान है 3.14 और 22/7 वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप पाई का एक्चुअल पूरा मान पुट कर रहे होंगे तो वैल्यू मिल रहा होगा 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड। ठीक है, लेकिन जनरली इसका यूज़ होता नहीं है और ये हम लोग जनरली पाई का मान या फिर 1 रेडियन का मान ये मानकर चलते हैं। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे मैं क्वेश्चन जो एग्जाम के पेपर में आया हुआ है वहाँ पे 1 रेडियन का वैल्यू ये दे रखा था और पूछ रहा था सवाल। ठीक है ना, आप इसको लाएंगे कैसे मिनट और सेकंड में, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 2 से आप कैंसिल आउट कर ले तो 11 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट कर ले तो 90 टाइम्स में। आप बताइए 9 से 63 630/11 डिग्री आ गया क्या? अब एक बात बताइए मुझको, क्या हम इसको थोड़ा डिवाइड कर लें तो क्या मिल रहा होगा? 11 × 5 = 55 मिल रहा है क्या? तो यहाँ मिल गया 8 80, 11 × 7 = 77, तो बच गया 3/11। ये पूरा कन्वर्ट किस में हो गया? डिग्री में। लेकिन एक बात आप समझिए, ये 57 डिग्री तो मुझे मिला है पूरी, मिला है कि नहीं मिला है? अब 3/11 जो है वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ डिग्री है। अब हम इस फ्रैक्शन पार्ट को चाहते हैं कि ये किस में बदल जाए, ये बदल जाए मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इस पार्ट को सॉल्व कर रहे होंगे तो यू विल गेट 180/11 और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब जैसे ही 60 मल्टीप्लाई किए ये फ्रैक्शन पार्ट मिनट में बदल चुका है। किस में बदल चुका है? मिनट में बदल चुका है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 11 × 11 कितना बन गया? 7, 11 × 66। ठीक है, अगर हम 11 से भाग लगाएंगे एक बार में कितना बच गया? 7, 70, 11 × 66 4 बच गया, 4/11। यानी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये पूरा का पूरा अभी भी किस में है भाई साहब? मिनट में है। यानी इसमें प्रॉपर वैल्यू या होल वैल्यू क्या है? 16। इस 16 को निकाल करके हम लिख ले कि मिनट है। ठीक है, और इस फ्रैक्शन पार्ट को हम अगेन सॉल्व कर लेंगे। ये मिनट में है, फ्रैक्शन पार्ट का मिनट है, इसको चेंज कर लेंगे क्या जी? किसमें? इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सेकेंड्स में। तो फिर इसको हम 60 से गुना कर रहे होंगे तो यू विल गेट 240/11 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 2 बच गया, 11 एकम 11, 9 बच गया, 9/11। अब ये पूरा होल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंड्स में। अब इसको आप 60 से मिली सेकेंड्स में चला जाएगा तो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ होल वैल्यू को लेते हैं, ये वाले को, तो आप कहेंगे 21 सेकेंड। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 21 सेकंड से अधिक है, 21 पॉइंट समथिंग है, यानी 21 से ज़्यादा है। तो इसको पूरे को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? होल वैल्यू में 1 बढ़ा कर ले लेता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड पे काउंट करता है। और जब इसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 जो है, अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड का समय, मतलब डिग्री एंगल आ रहा होगा। आप बात समझिए, एकदम समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई परेशानी हो रहा हो तो वीडियो है, आप रिप्ले करके देखिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और समझ ना आए, ठीक है ना? और इसको आप करके देख सकते हैं।
तो आपको 3 वैल्यू एज ए स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आपको तीनों वैल्यू याद होनी चाहिए, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के पूछने पे। अगर वो सवाल में ये लिख के दे रखा होगा कि 1 रेडियन की वैल्यू इतनी दे रखी है, 1 रेडियन की वैल्यू इतनी दे रखी है, 1 रेडियन की वैल्यू इतनी दे रखी है, अगर ऐसा दे रखा तो हम कुछ मान ही नहीं सकते। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछे 2011 सीजीएल मेंस से एडवांस मैथ्स आना शुरू हुआ, पहले बात तब समझ लीजिए, उससे पहले कभी भी एडवांस मैथ नहीं आता था वहाँ पे। तो 2011, 12, 13 में ऐसे ही सवाल पूछता था 1 रेडियन की वैल्यू आप बताइए, क्योंकि एडवांस मैथ पढ़ने का एप्टीट्यूड बच्चों को नहीं होता था, तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। ये तो मैंने अभी ना, ये बहुत आम सा हो गया, आम और लीची सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले बहुत इसी को डायरेक्ट पूछा, आप जाके देखिए प्रीवियस ईयर में 1 रेडियन की वैल्यू कितनी, तो आपको पता होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं? तो इस तरह का सवाल मैं आपके लिए एक सवाल भी देखता हूँ, देखिए बताता हूँ इसको, आई होप कि आप समझ गए हो। चलिए सवाल में दे रखा था, ये सवाल कैसे कैसे पूछेगा। सवाल में देखिए आपसे ये पूछ सकता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। अगर हम ये मान लें, ये गिवन है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है 10 रेडियन की वैल्यू, ठीक है ना, 10 रेडियन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है ना, सबसे पहली बात ये होती है, इससे भी पहले एक चीज़ और देखते हैं, क्या कि क्वेश्चन को पहले ना बच्चे मिनट से सेकंड, जैसे हम 11 डिग्री 15 मिनट हम अगर निकालना चाहें, हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में चेंज कीजिए। तो बच्चे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट है उसको आप डिग्री में चेंज करिए। यानी आप अगर इसको लिखे तो 11 डिग्री प्लस इस 15 को आप लिख सकते हैं 15/60। जैसे ही 60 से ये डिवाइड होगा तो आपको ये पूरे पार्ट डिग्री में मिल रहा होंगे। फिर क्या हो गया, ये कैंसिल आउट करके 1 4 और आप 11 चौक 44 और 1 45, 45/4 डिग्री ये आ गया। और आपको पता है 1 डिग्री की वैल्यू होती है π/180, तो आप π/180 से इसको गुना कर लीजिए, क्योंकि 45/4 चाहिए। आप मुझको बताइए 45 से ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे 4 बार में कैंसिल होगा, तो आप कहेंगे π/16 रेडियन वैल्यू होगी किसकी, 11 डिग्री 15 मिनट की। ये बात सही है, अगर आप इस मिनट को चेंज नहीं कर पाते हैं इसमें तो बड़ा मुश्किल सा बात है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सवाल ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप तो यही करेंगे कि 22 सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसमें 60 डिवाइड करके जो आ रहा होगा, फिर आप इसके साथ सॉल्व कर रहे होंगे, फिर इसको डिवाइड कर रहे होंगे डिग्री में, इसको डिवाइड कर रहे होंगे 60 से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, फिर पूरे पार्ट को लाइएगा आप डिग्री में, फिर उसमें π/180 आप गुना करेंगे और तब जा करके। बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं है, इतना समय कहाँ है। अब तो सिलेक्शन इस बात पे होती ही नहीं कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, अब तो सिलेक्शन इस बात पे होती है कि कितना कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, 1 रेडियन की वैल्यू अगर हमें इतना पता है तो 10 रेडियन की वैल्यू कितनी ये पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एवरी पार्ट को, मिनट वाले को भी, सेकेंड्स वाले को भी और डिग्री वाले को भी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 570 डिग्री हो जाएगा, ये 160 मिनट हो जाएगा और ये 220 सेकेंड्स हो जाएगा। हो जाएगा क्या, आप मुझको बताइए, क्या इस 220 सेकेंड्स को, इस 220 सेकेंड्स को 180 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स लिखा जा सकता है क्या? हाँ। और आप बताइए क्या इस 180 सेकेंड्स को आप 3 मिनट कह सकते हैं क्या? और इस 3 मिनट को ले जाके अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तो आप मुझको बताइए, ये 30 सेकेंड यहाँ बच गया क्या? बच गया। ये 3 मिनट जो यहाँ बचा हुआ पार्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ देंगे। तो ये 3 मिनट जैसे ही जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 मिनट को अगर हम यहाँ पर ले आकर के जोड़ दें तो ये बन जाना है 163 मिनट। बन जाएगा क्या? क्या 163 को हम ये लिख सकते हैं 120 मिनट प्लस 43 मिनट। और आप मुझको बताइए उस हिसाब से क्या इस 120 मिनट को आप 2 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 60 से डिवाइड लगा के। अब इस 2 डिग्री को आप ले जा करके इसमें जोड़ दीजिए। जैसे ही आपको इसमें जुटेगा तो आपको मिल रहा होगा 570 डिग्री प्लस 2 डिग्री, 572 डिग्री।
यहाँ पे बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये 43 मिनट, तो ये 43 मिनट हो गया। और यहाँ बचा हुआ पार्ट क्या है, 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स, और यही इस सवाल का उत्तर है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का क्लियर है, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं? आपको फिर भी लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया? एकदम समझ में आया। हम फिर से बताते हैं आपको। देखिए 10 से मल्टीप्लाई किए 570 डिग्री, 16 मिनट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 मिनट, और 220 सेकेंड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। हम क्या कह रहे हैं कि ये सेकेंड्स जो है जब 60 सेकेंड से अधिक हो जाए, आप मुझको बताइए, अगर 60 सेकेंड्स नहीं है कि 63 सेकेंड्स होता है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं क्या 60 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स? और क्या इस 60 सेकेंड्स के वैल्यू 1 मिनट के बराबर है क्या? तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 मिनट 3 सेकेंड है? समझ रहे हो? तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने 220 को डिवाइड कर लिया 180 प्लस 30 में। 180 सेकेंड्स को हमने 3 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 3 मिनट को यहाँ पहले से लाके जोड़ दिया जो कि 160 था। 160 और 3 163 मिनट हो गया। अब इस मिनट को हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और आपको पता है कि 60 मिनट की वैल्यू 1 डिग्री होती है, और ये 60 से अधिक है। तो हमने देखा इसको 60 से भाग ला के 120 प्लस 43 आ सकता है। इस 120 मिनट को हम कह सकते हैं 2 डिग्री, और पहले से डिग्री था 570 डिग्री, तो यहाँ था, इस 2 डिग्री को यहाँ उठा कर ले आए, तो आप क्या लिख दिए 572 डिग्री। बचा हुआ पार्ट क्या था 43। क्यों है बचा हुआ पार्ट ये? क्योंकि ये 60 से कम है, तो हमने 43 मिनट को वैसे ही रख लिया। और ये इसको 30 सेकंड क्यों लिखा? क्योंकि ये 60 से कम है। अगर 60 से अधिक होता तो फिर इसको डिवाइड कर रहे होते, और यू विल गेट दिस आंसर। आपको बात समझ आई? बड़ा मज़ा आ रहा होगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और कैलकुलेशन तो है ही, आपको मैं बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में कि 5 7 8 3 4 6 3 2 गुना 5 8 7 6 4 5 3, मतलब कुछ भी जो आपके मन में हो, और इस पूरे को सॉल्व करके हम एक लाइन में आंसर लिख देंगे। आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, आपको पता आने वाला है, ठीक है? तो उन चक्करों में मेरे हिसाब से उन चक्करों में मत रहिए कि भैया 98 इंटू 96, ये 2 कम, ये 4 कम, हाई हाउ, ये सब हमें भी आता है, लेकिन आपको पता है एग्जाम में ये काम नहीं आता। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन पॉइंट लगा के दे देगा, आप ठुकते रह जाइएगा। क्या करिएगा उसके लिए? कुछ नहीं भैया, आपको साम दाम दंड भेद अच्छे एग्जाम के लिए सब आना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। हाँ, ये सब कब काम आता है? अगर जनरली मिल जाए तो, लेकिन अगर बड़े सवाल आ गए तो 4 दूना 8, सबके लास्ट में 8 है, लीजिए ढूंढ लीजिए, फिर क्या करिएगा? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब आना चाहिए। तो कैलकुलेशन तो आपकी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको पहाड़ नहीं आता, गुना नहीं आता, प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं आता। फिर आप ये अगर सोच रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा, मेरे कंटेंट पूरे प्योर मेंस स्पेशल है, चाहे जिस भी एग्जाम के लिए आप दे लीजिए, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो कुछ आना ही चाहिए। और नहीं आता तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं धनबाद में, लेकिन आना होगा। कहाँ है ये मैं बताऊँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा एड्रेस भी, और हमारे बहुत सारे मैनेजर मेरे बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको सब बता देंगे, ठीक है? आप टेंशन ना लीजिए, बस आप मज़े लेकर के पढ़िए। बात समझ में आई? चलिए टिल देन मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।